तो दोस्तों आपका राइवल आपके सामने उनके होम पे अच्छा फुटबॉल खेल के अपना 29th टाइटल जीत रहा है। अभी 7 टाइटल कम है रियल मैड्रिड से, थाला फॉर अ रीजन ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली 29 टाइटल जीत रहा है अच्छा फुटबॉल खेल के, एंड दे आर चेजिंग द 100 पॉइंट्स इन द लीग। आई थिंक 91 पॉइंट है, 3 मैच जीतेंगे तो 100 पॉइंट हो जाएगा। और आप उनके फैंस को 15 यूसीएल दिखा रहे हो तो ठीक है, फ्रस्ट्रेशन से निकल जाता है ऑब्वियसली, लोग भी करते। रफीना भी किया था एथलेटिको के साथ, जब वो हार के एलिमिनेट हुए तो वो भी बोल रहे थे कि अगले राउंड में तुम भी निकल जाओगे। तो हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है ऑब्वियसली, रफीना भी करता है, बहुत सारे लोग करे हैं, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यू आर द कैप्टन ऑफ रियल मैड्रिड। रफीना चूतिया है, वो कैप्टन वगैरह भी नहीं है, उसका कैप्टन बनने का औकात भी नहीं है। छोड़ो, आप कैप्टन हो रियल मैड्रिड के। कल आपके पास कैप्टन आर्मबैंड था, जो कैप्टन आर्मबैंड बड़े बड़े लोग पढ़ते थे मेरे भाई। इकर किसिस के हाथ में था, सर्जियो रेमोस के हाथ में था, उसके बाद करीम द ड्रीम बेंजेमा के हाथ में था, लुकिता के हाथ में था। विनीशियस जूनियर अगर किसी टीम का कैप्टन है ना भाई, विनीशियस जूनियर इज अ ग्रेट प्लेयर, मुझे बहुत मजा आता है, फ्लेयर वाला खिलाड़ी है वो। अगर आपकी टीम में तो मजा आएगा आपको, ठीक है ना। ड्रिबलिंग खतरनाक है भाई, एक्सप्लोसिव खिलाड़ी है। लेकिन वो अगर आपका कैप्टन है, वो अगर आपका लीडर है, तो आपका टीम भैया मैच खेलने से पहले हार चुका है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कैन यू इमेजिन, हम लोग 7 पॉइंट के लीड में थे बार्सिलोना से। यस, वी आर इन द सेकेंड पोजीशन इन यूएफए चैंपियंस लीग। ओके, ये सीजन शुरू हुआ था, 14 मैच हम लोगों ने खेले थे, 14 मैचेस करेक्ट। उसमें से 13 हम लोगों ने जीता था, एक मैच हम लोगों ने हारा था, वो बड़ा मैच था, मैड्रिड डर्बी मेट्रोपॉलिटन में हम लोग हारे थे 5-2 से। कैसा सीजन चल रहा है? बढ़िया सीजन चल रहा है। 26 अक्टूबर को एक मैच हो रहा है एल क्लासिको संतियागो बर्नाब्यू में। पिछला सीजन हम लोग 4 बार एल क्लासिको खेले थे, चारों टाइम हार के आ रहे थे। तो इस बार का बदले का जुनून है दोस्तों। तो हम लोगों ने बहुत बढ़िया मैच खेला था, पेनल्टी वगैरह मिस किए थे, बिग चांसेस मिस कर दिए थे, लेकिन बहुत बढ़िया फुटबॉल खेले थे। बड़ा बेहतरीन डिस्प्ले ऑफ फुटबॉल, और बार्सिलोना को डोमिनेट किए थे, और 2-1 से हम लोग जीत रहे थे। फिर आया वो काला टाइम। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना, मैच हम लोग कहां पे हारे, कल का मैच हम लोग कहां पे हारे, क्या प्रॉब्लम हो गया, मतलब क्या गलती हो गया इस सीजन का। मैं बोल रहा हूं कि गलती कहां पे हुआ, मैं लेके जाना चाहता हूं एकदम वो सेंटर पॉइंट ऑफ गलती कहां पे हुआ। वो गलती हुआ मेरे भाई अक्टूबर 26, 77 ऑफ द मिनट, 77 मिनट ऑफ द मैच। जावी अलोंसो विनीशियस के ऊपर एक साइन करते कि आपको बेंच किया जाएगा, मतलब आप अपना काम कर दिए हो, 77 मिनट हो चुका है, अब 13 मिनट हौले हौले करके हम लोग मैच को खींच लेंगे। और ये काला बंदर तो नहीं, काला कुत्ता, बंदर तो पहले से था, ये काला कुत्ता। आई रेस्पेक्ट विनीशियस जूनियर, विनीशियस, आई लव विनीशियस जूनियर, लेकिन वो कुत्ता तो है दोस्तों। ये काला कुत्ता फिर भौंकने लगा, और वो भौंकते 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 पूरा मैदान छोड़ के बंदा धीरे धीरे करके टनल के अंदर घुस गया। एंड जावी अलोंसो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल दिखे। ऑब्वियसली आप एल क्लासिको जीत रहे हो, आपका टीम पिछले 4 बार एल क्लासिको कुत्ते की तरह हारा है, उस टीम को आप अच्छा फुटबॉल खिला रहे हो, अपने हाईएस्ट राइवल के अगेंस्ट में जिता रहे हो, डोमिनेटिंग फुटबॉल खिला रहे हो, राइट। एक गोल आधा गोल के मिस्टेक से आया था, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे। और आपका जो मेन प्लेयर है, फिर वन ऑफ द मेन प्लेयर है, वो भाई आपको डिसरिस्पेक्ट करते करते निकल गया। अगला मैच हुआ, हम लोग ने बात किया कि आई थिंक विनीशियस को भैया बेंच किया जाएगा बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर, लेकिन जावी अलोंसो ने बेंच ही नहीं किया। और मुझे लगता है ये जावी अलोंसो का हाथ में नहीं था, आई थिंक ऊपर से पावर था, ऊपर से कहने की बातचीत था कि नहीं विनीशियस को आपको बेंच नहीं करना है। पर आई डोंट थिंक जावी अलोंसो के पास उतना पावर था, क्योंकि हमारे दद्दू फ्लोरेंटिनो पेरेज ईगो या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, हम तो भैया टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। ये जो मिस्टेक हो गया ना, इसका नतीजा ये है दोस्तों, अभी हम लोग सेकेंड पोजीशन में है, 14 पॉइंट के नीचे, 91-77, थाला फॉर अ रीजन 2, थाला स्क्वायर, थाला इंटू 2, 14 पॉइंट नीचे, 14 पॉइंट नीचे, 37 जीडी, उनका 60 जीडी, यूसीएल से कुत्ते की तरह एलिमिनेट हो चुके हैं। जावी अलोंसो देख के भैया बहुत खुश हो रहा होगा। ऑब्वियसली हीरा मैड्रिड, ऑब्वियसली वो चाहता है कि भाई मैड्रिड जीते, थोड़ा सा दुख तो होता है उसका भी एज अ मैड्रिड फैन, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खुश तो हो रहा होगा। बुड्ढे मार दे अपनी, तो भाई खुद का ही घुमा के घुसाना कोई फ्लोरेंटिनो पेरेज से सीखे। और यहां से जो बात बिगड़ना शुरू हुआ, उसके बाद आपने लेके आया भैया आर्बेलोआ।
मैंने एक वीडियो बनाया था मेरे पुराने चैनल पे कि मेरा भी घर पे एक कुत्ता है, उस कुत्ते का नाम टॉमी है। फ्लोरेंटिनो पेरेस को लगा मुझे कुत्ता पालना है, उसने कुत्ता पाल दिया है आर्बेलोआ, जो आता है गाली खा के चला जाता है। उसका एक मतलब मैं फ्रस्ट्रेशन में बातचीत कर रहा था कल के लाइव में, क्या तुम्हारा टैक्टिक्स है, लेकिन बंदे का ना 1% मिस्टेक नहीं है। अब आर्बेलोआ रेडी नहीं है, वो मद्रिदिस्ता है, वो मद्रिद से प्यार करता है, तुम उसको बोल रहे हो कि तुमको अभी सहना है, तुमको अभी गाली खाना है, वो सामने आ गया और वो बंदा बोलने लगा इट्स माई मिस्टेक, इट्स माई मिस्टेक, क्योंकि आपको उसको प्लेयर को प्रोटेक्ट करना है। अब विनीशियस जूनियर या फिर किलियन एम्बापे पर जूड बेलिंगम उसकी बात तो नहीं सुनेंगे, ना उसके बाद सीवी है, ना उसके बाद अथॉरिटी है, ना ये सारे प्लेयर्स उसका है। तो भैया न्यू आया है, सबसे न्यू साइनिंग आर्बेलोआ है राइट। पता नहीं कहाँ से सेकंड डिवीजन के बच्चों को भैया पढ़ा रहा था, सिखा रहा था फुटबॉल, फटाक करके उसको लेके आया भाई, चैंपियंस लीग खिलाना है, लालिगा खिलाना है, लालिगा से जीतना है। अब क्या बोले भाई, आर्बेलोआ आता है हर एक मैच में विनीशियस चुतियापा करता है, एम्बापे चुतियापा करता है, जूड बेलिंगम जो भी है टैक्टिक्स वाइज पोर तो है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलता है ये मेरा मिस्टेक है, ये मेरा मिस्टेक है। मिस्टेक करते करते भैया 14 पॉइंट नीचे आ गए हम लोग। थैंक यू फ्लोरेंटिनो पेरेस, आपने बहुत बढ़िया बढ़िया साइनिंग्स किया है, आपने 21st सेंचुरी में रियल मैड्रिड को एक अलग मुकाम पे पहुंचा दिया है। ऑब्वियसली यू आर द बेस्ट प्रेसिडेंट बाय फार इन दिस क्लब, इन दिस वर्ल्ड ऑब्वियसली। लेकिन आपको देखो, आप अगर अच्छा काम करते हो तो कहने के आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, आप अगर बुरा काम करते हो, आप अगर खराब करते हो, उस चीज़ को हकते हो, तो भैया आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। पिछले 2 साल में कार्लो अंचेलोत्ती के टाइम में आपने साइनिंग नहीं दिया, और सेकेंड कहीं ना कहीं ईयर में जब जावी अलोंसो, आई नो दैट जावी अलोंसो को लाने में फ्लोरेंटिनो पेरेस का एग्रीमेंट नहीं था, वहाँ पे जोसे एंजल सैंचेज जो है वो फोर्स किए थे कि भैया इसको लेके आना है, क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेस अभी भी ओल्ड स्कूल वाला एक थॉटफुल एक पर्सन है, वो बड़ा मैनेजर चाहता है, वो थोड़ा ओल्ड स्कूल वाला मैनेजर चाहता है। लेकिन आप अगर मॉडर्न फुटबॉल में जाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं एक टैक्टिकल मैनेजर, मॉडर्न मैनेजर आपको चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आप जावी अलोंसो से आपको अच्छा नहीं लगा, या फिर जावी अलोंसो जिस तरीके से फुटबॉल खिला रहा था आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं, आपको उसको सैक करना है, आपको उसको लात मार के निकाल देना है, कोई बात नहीं। मैंने पिछले वीडियो में बोला था मैं आऊंगा भाई आपके साथ उसको लात मारने के लिए। 6 महीना रुक जाते मेरे भाई, इस सीजन खत्म कर देते मेरे भाई, बिकॉज हम लोग चैंपियन लीग नहीं जीतते। जावी अलोंसो का प्रॉब्लम था, जावी अलोंसो का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। जावी अलोंसो ने भाई 3 महीना 4 महीना खिला के प्लेइंग 11 चूज नहीं कर पा रहा था, बहुत शफलिंग हो रहा था, कंट्रोल था, बोरिंग फुटबॉल था। लेकिन भैया डिफेंसिवली हम लोग थोड़ा एक्सपोज हो रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग स्टेबल थे। क्या करना चाहता है जावी अलोंसो ये ठीक ठाक था, किलियन एम्बापे बथेरे से गोल मार रहे थे, हम लोग मैच जीत रहे थे, हम लोग गोल कम कंसीड कर रहे थे, प्रॉब्लम था, लेकिन एक कहने के एक्सपोजर था, सिस्टम था, टैक्टिक्स था, क्योंकि ही इज अ प्रॉपर मैनेजर। क्योंकि इस सीजन में यूसीएल हम लोग नहीं जीतते जावी अलोंसो, उसका औकात नहीं था, लेकिन लीग जीत जाते मेरे भाई। खेलते हो तो भैया लालिगा, मैं कल बात कर रहा था एक भाई से, भाई खेलते हो तो भैया लालिगा, जिस इस सीजन में सिर्फ एक ही टीम है बार्सिलोना, एक ही टीम है, एथलेटिको को भैया मूड नहीं है। रियल मैड्रिड इस टैक्टिक से अगर प्रीमियर लीग में जाओगे ना भैया, ऐसे फुटबॉल खेलोगे ना तो 6-7 में भी फिनिश कर सकते हो आप डे इन डे आउट ब्राइटन को हरा नहीं पाओगे, आप डे इन डे आउट ब्रेंटफोर्ड अवे नहीं जीत पाओगे, आप डे इन डे आउट फुलहम अवे नहीं जीत पाओगे, कैरवन कॉटेज में हमको मार दिया जाएगा अगर ऐसा फुटबॉल खेलते हो। पॉइंट क्या है कि कल बार्सिलोना जीता, ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये भी नहीं है बार्सिलोना लालिगा जीत गया, लालिगा तो कोई ना कोई जीतेगा, वो लोग अच्छा खेलेंगे जीतेंगे, पिछला सीजन वो लोग बढ़िया खेले जीते, क्या प्रॉब्लम है। अब पॉइंट क्या है कि लालिगा के लेफ्ट विंगर में कल फर्मिन लोपेस खेला, बार्सिलोना के लेफ्ट विंगर में कल फर्मिन लोपेस खेला, बार्सिलोना के सेंटर फॉरवर्ड में फेरान टोरेस खेला, राइट हैंड साइड में मार्कस रैशफोर्ड खेला, मिडफील्डर में गाभी था, लेफ्ट हैंड साइड पे कांसेलो था, राइट हैंड साइड पे भाई एरिक गार्सिया था। बार्सिलोना अगर अच्छा टीम होता, मेरे पास स्टैमफोर्ड ब्रिज में आप लोगों ने मैच देखा है, चेल्सी बुला के बिना तेल के मार के गया था। बार्सिलोना को भैया 2 बार एलिमिनेट किया, एटलेटिको मैड्रिड दो बार एलिमिनेट किया है, कैंप न्यू में आके 2-0 से करके गया है भैया, मेट्रोपोलिटनो में 4-0 करके गया। ये बार्सिलोना टीम अच्छा बार्सिलोना टीम नहीं है दोस्त, चैंपियंस लीग में बुरी तरीके से नंगा हुए बार्सिलोना, बड़ी टीम के साथ बार्सिलोना जीता नहीं, पीएसजी ने ठोका है भैया, वो आउट ऑफ फॉर्म पीएसजी ठोका, ये पीएसजी के सामने पड़ता तो भाई 6-7-8 गोल बेल देता। बैलेंस ही नहीं है टीम में। कल का अगर मैं टैक्टिक्स बताऊं, सारे आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे थे, फर्मिन लोपेज ना विट ले पा रहा है, मार्कस रैशफोर्ड भैया आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है, फेरन टोरेस से चूतिया फेरन टोरेस है, राइट बैक और लेफ्ट बैक में बथेरे से स्पेसेस मिल रहे थे, 4-4-2 में हम लोग सेटल इन हो रहे थे, आर्नोल्ड के साइड पे बथेरे से स्पेस मेरे भाई। अबे क्या टैक्टिक्स है बे, क्या बिल्डअप करने की कोशिश करे, मतलब चीज क्या है ना, बार्सिलोना लालिगा जीता है कोई बात नहीं, हम लोग ज्यादा हारे हैं ये चीज। अबे ये
इस बार्सिलोना से आप कैसे लीग हार सकते हो भाई? ये बार्सिलोना के पास कुछ है ही नहीं, उनके पास प्लेयर्स ही नहीं है भाई। एरिक गार्सिया मिडफील्डर खेला है भैया 10 से 15 मैच, एरिक गार्सिया मिडफील्डर खेला है। जेरार्ड मार्टिन भैया लेफ्ट बैक सेंटर बैक खेला, अभी सेंटर बैक हो गया आपका जेरार्ड माल्दिनी या फिर मार्टिन जो भी बोलते हैं उनको। फिर एंटोनी सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा है। ये बार्सिलोना इसलिए तो चैंपियंस लीग में एक्सपोज हुए हैं बार्सिलोना, क्योंकि टीम अच्छा नहीं है। और कल भी हाईलाइन चल रहा था भैया, पत्थरे से गोल मारता अगर कोई भी अच्छा टीम होता है, लेकिन हम लोगों के पास वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, हम लोगों के पास वो इच्छा है ही नहीं मेरे भाई। कल के मैच में ऑल तो इंटेंसिटी का भी प्रॉब्लम था, क्योंकि वो इच्छा था नहीं भैया। मेंटली हम लोग ड्रेन आउट हो चुके थे। रियल मैड्रिड मेंटली ड्रेन आउट हो चुके हैं। ये कितना बड़ा अभिशाप है, या फिर मतलब ये सेंटेंस बोलने में मेरे को शर्म आ रहा है भाई। रियल मैड्रिड मेंटली ड्रेन आउट हो चुके हैं। कल के मैच में कामाविंगा भाग नहीं रहा था, विनीशियस भाग नहीं रहा था, क्योंकि जीतना ये मतलब मेंटली खत्म हो चुके थे। हम लोग हार गए, मैच खत्म होने से पहले हम लोग हार गए। चलो कोई बात नहीं, आपने ला लीगा नहीं जीता, कोई बात नहीं, आप ला लीगा नहीं जीतोगे। कल का मैच एल क्लासिको चल रहा है मेरे भाई, कल का एल क्लासिको जीतेगा तो भाई बार्सिलोना ला लीगा चैंपियन हो जाएगा आपके सामने। तो आपको क्या उस मैच में इंटेंसिटी नहीं देना है? आपका कामाविंगा का मैच देख के आपको लगा कि मैच जीतने के लिए कामाविंगा आया था? कपितानो विनीसियस जूनियर हो, तो विनीसियस जूनियर को देख के लग रहा था वो मैच जीतने के लिए आ रहा है। जूड बिलिंगम कुछ भैया मेहनत कर रहा था, और भैया चुआमेनी थोड़ा स्टेबल था, दैट्स इट। और कौन? और पीछे भैया कुर्तवा 2 गोल बंदे ने बचाया। ये है टोटल मिला के मामला मेरे भाई। लेकिन मैं प्लेयर्स का भी गलती नहीं बोलूंगा, क्योंकि गलती तो हुआ मेरे भाई अक्टूबर 26 को। गलती तो हुआ मेरे भाई एक 70-75 पता नहीं कितने साल का बुढ़े से। एक गलती तो हुआ मेरे भाई, एक कुत्ते को, जो बंदर था, काला बंदर था, वो काला कुत्ते की तरह भौंक रहा था। उसको टाइट देने के लिए आपको थोड़ा सा ऑथोरिटी देना चाहिए था आपके मैनेजर को, लेकिन आपने मैनेजर को कुत्ता बना दिया। फ्लोरेंटिनो पेरेस, आपने जावी अलोंसो को कुत्ता बना दिया, इसलिए आप अभी कुत्ते बन चुके हो दोस्त। आने वाले मैच में जो सेंटियागो बर्नाब्यू मैच होगा, तब रिजाइन फ्लोरेंटिनो पेरेस का लोग लेके आएंगे, आपको कुत्ता बनाया जाएगा, क्योंकि आपने एक बंदे को रिस्पेक्ट नहीं दिया। वो बंदा अपने, आई नो दैट ही इज नॉट परफेक्ट मैन, बट वो बंदा अपना टैक्टिक्स, अपना पैशन सब कुछ दे रहा था एक क्लब के लिए, आपने रिस्पेक्ट नहीं दिया, और आपको भी अभी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। आने वाले 3 मैच तक आपको गाली सुनने को मिलेगा मिस्टर फ्लोरेंटिनो पेरेस। अब देखना पड़ेगा, अब मोरिनो के पैर चाट रहे फ्लोरेंटिनो, प्लीज आ जा, प्लीज मेरा मार गया, मर गया, मैं प्लीज आ जा। तो मोरिनो आएगा, मोरिनो मारने के लिए आएगा। पैर चाटो, मोरिनो का पैर चाटो, चूस के दो मोरिनो का, उसका रिक्वेस्ट करो कि प्लीज आ जाइए, मेरा पिछवाड़ा बचा लीजिए, ये सारे लोग मिलके मार रहे। तो आपने ये जो सिचुएशन क्रिएट किया फ्लोरेंटिनो पेरेस, आपको ही ठीक ठाक करना पड़ेगा, और ज्यादा बकचोदी ना करके, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना मरवा के चुपचाप साइनिंग करवाना, डिफेंस में कुछ साइनिंग करवाना, मिडफील्डर लेके आना। अपना ईगो तो मुंह दी है, 2 साल ट्रॉफीलेस, तीसरी साल जो आने वाला जो साल होगा ना, बहुत सारे प्लेयर्स बोल रहे हैं ये ना किलियन एम्बापे का आखिरी साल हो सकता है अगर अच्छा ना करे, ये ना विनीशियस जूनियर का अच्छा आखिरी साल हो सकता है अगर अच्छा ना करे, ये ना कामाविंगा का आखिरी साल। अबे मैं बोल रहा हूँ ये फ्लोरेंटिनो पेरेस का आखिरी साल है अगर अच्छा ना करे। फ्लोरेंटिनो पेरेस पर लात मार के निकाला जाएगा, मतलब भाई डिसरेस्पेक्ट करके निकाला जाएगा। वन ऑफ द सक्सेस, देखो भाई सक्सेसफुल तो इकेर कैसेस भी था, रोते हुए तो लात मार के निकाला भाई। सक्सेसफुल तो सर्जियो रेमोस भी था, लात मार के तो निकाला। तो लात मार के निकाला जाएगा भैया। सक्सेस की माकिया यहाँ पे भैया, आप जब तक भैया अपना रिजल्ट डिलीवर करोगे तब तक यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट है। पैसा कमा तो रिजल्ट आपको देना पड़ेगा। तो ये सीजन भैया जो आने वाले सीजन होगा, ये फ्लोरेंटिनो पेरेस के लिए भी आखिरी सीजन होगा। अगर लक बाई चांस ट्रॉफीलेस चला गया ना भाई, ह्यूमिलेशन होके भैया रिजाइन करने को मिलेगा भैया 70-75 साल का बुढ़ा। देखो भैया क्या क्या देखना पड़ रहा है। अपनी जवानी में बहुत काम करके आए हो, लास्ट उम्र में भैया आपका दिमाग सटक गया, इसलिए भैया गाली खा रहे हो। 15-20-25 साल के लौंडे भी आपको गाली देके मूत के चले जा रहे हैं। तो देखना पड़ेगा आने वाले सीजन में फ्लोरेंटिनो पेरेस क्या करेगा, क्योंकि कल का मैच के बारे में बात करके कुछ फायदा है नहीं। कल का मैच का क्या हुआ मेरे भाई, हम लोग 4-4-2 में बैठे हुए थे, इंटेंसिटी नहीं दिख रहा था हमारा। आरबेलोआ बिल्डअप करने का कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्यों बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि चुआमेनी से या फिर रूडिगर से, राउल एसोंसियो से क्या बिल्डअप करोगे मेरे को पता नहीं। हम लोग पोजीशन लूज कर रहे थे, ट्रांजिशन हम लोग खा रहे थे। कल बार्सिलोना सेकेंड गियर में मैच खेला, 5th गियर तक गया ही नहीं, क्योंकि जाने का मैटर ही नहीं था ना मेरे भाई। ब्राहिम दियाज बैंग एवरेज, विनीशियस जूनियर चूतिया, जूड बिलिंगम थोड़ा मेहनत कर रहे थे, चुआमेनी थोड़ा ठीक ठाक सॉलिड थे, कामाविंगा का भागने का कोई मतलब नहीं है, उसका इच्छा ही नहीं है मेरे भाई।
आर्नल्ड के जगह पे हम लोग एक्सपोज हो रहे थे क्योंकि भाई कामाविंगा उस साइड पे कहने की कवर नहीं कर रहा था। फ्रांक गार्सिया क्या ही कर लेगा, राहुल हसन तो चूतिया, रूडिगर का भैया शरीर खत्म हो चुका है, एंड कोर्टवा ने अपना काम किया, ऐसा ऐसा करके कुछ सेव किया, नहीं तो एक दो गोल और भी हो जाते। और मार्कस रैशफोर्ड एक बहुत बेहतरीन, बार्सिलोना का खेला ही नहीं, बार्सिलोना ने कल गोल कैसा मारा, एक मार्कस रैशफोर्ड का वर्ल्डी आ गया, जो मार्कस रैशफोर्ड ऐसा कभी जिंदगी में गोल नहीं मार पाएगा, और एक भैया रूडिगर और राहुल हसन से सो गए थे, बैक हिल था, ओल्मो का एक बैक हिल था, गोल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, बार्सिलोना ने कुछ भी नहीं किया, एक दो मौके मिले थे क्योंकि हम लोग सो रहे थे, लेकिन बार्सिलोना ने सेकंड गियर से ऊपर गया ही नहीं क्योंकि हम लोग तो कुछ कर नहीं रहे थे, भाग ही नहीं रहे थे। मैं बोल रहा था पिताज को उतारो, देखो पिताज उतरने के बाद थोड़ा सा, या फिर दो तीन जो लाभ अफ्रीका का बंदे हैं वो उतरने के बाद भैया थोड़ा इंटेंसिटी दिखा, लेकिन इंटेंसिटी दिखा ही नहीं क्योंकि जीतने का भैया कुछ है ही नहीं, प्रूव करने का कुछ है ही नहीं, खत्म है भाई। तो कुछ प्लेयर्स को, कुछ डेडुट्स को, कुछ चूतिया को निकालना पड़ेगा, मैनेजर को लेके आना पड़ेगा, जो होसे मोरिनो आएगा उसको ऑथोरिटी देना पड़ेगा, पपेट की मां किया, अब ऑथोरिटी देगा। अब फ्लोरेंटिनो पेरेज के पिछवाड़ में घुस गया, अब ऑथोरिटी देगा, ठीक है ना, अब बोलेगा नहीं ठीक है अब कर, तू कर ले, मेरा गलती हो गया, तो अब ऑथोरिटी देगा। आने वाले सीजन का इंतजार करना पड़ेगा मैंने कहा। बट पॉइंट क्या है, अभी भी 3 मैच है, वो 3 मैच का देखने का कोई रीजन नहीं है, फिर खाते खाते देखेंगे, वो चलो अगर मौका मिला तो करेंगे। दैट्स इट मेरे भाई, एक अच्छा खासा सीजन का मां बहन सत्यानाश करने के लिए अगेन थैंक यू फ्लोरेंटिनो पेरेज।